रास्तों पर क्या करना है, बैठना है हमें फूलों को क्या करना है, फंवारों को क्या करना है। जब हमारे बच्चे तालीम ही नहीं पढ़ेंगे, इनको तो घर में चूल्हा चक्की फिर करना है। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कुछ वक्त कबल इसकी शुरुआत हुई, जहां पर अगर किसी बच्चे को 12वीं के बाद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है बैचलर्स के लिए, तो उन्हें इस टेस्ट से गुजरना ज़रूर होगा। इस एंट्रेंस टेस्ट को लाजमी तौर पर पास करना होगा। जब से इस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने अप्लाई किया स्टूडेंट्स ने, और मार्च तक बिलखुसूस आखिरी डेट इसका रहा, कुछ वक्त कबल मई 14 को इंटीमेशन स्लिप्स आती है। उस हवाले से सेंटर्स का नाम बाकायदा सामने आया, लेकिन जब बच्चों ने वो सेंटर्स देखे, जब स्टूडेंट कम्युनिटी ने ये सेंटर्स देखे, तो वो चौंक गए। फॉर्म भरा था तो हमने 2 प्रेफरेंस दी थी, एक तो बारामूला और दिया था ये श्रीनगर। किसके लिए? CUET के लिए। तो फिर मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती ना कि मतलब इन्होंने 2 प्रेफरेंसेस के बदले इन्होंने हमें जम्मू यहाँ पंजाब में छोड़ दिया, धकेल दिया, या वहाँ आधों को राजस्थान में धकेल दिया, आधों को हिमाचल प्रदेश में। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं कह सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती बाहर जाना। जो इन्होंने प्रेफरेंसेस दी थी, जैसे कोई बारामूला से है, उन्होंने सेंटर दिया होगा बारामूला या श्रीनगर, लेकिन सेंटर बता रहा है उनको, उसमें इंटीमेशन स्लिप्स बता रही है उनको कि आपको जाना है जलंधर इम्तहान देने, आपको जाना है पंजाब इम्तहान देने, आपको मैसूर जाना है इम्तहान देने। तो बच्चे इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है इस सब को देखकर। हम 2 बहनें हैं, मेरा श्रीनगर में आया सेंटर, मेरी बहन का आया पंजाब में। मैं अगर श्रीनगर में दूंगी, इसको कैसे पंजाब में जाने देंगे हम लोगों ने एक साथ फॉर्म भरा था, इसने भी श्रीनगर रखा था, इसने भी बारामूला पुलवामा रखा था, मैंने भी वही प्रेफरेंस दी थी। मेरी सिलेक्शन श्रीनगर में हुई है, लेकिन इसका एग्जाम पंजाब में, ऐसा क्यों? एक इंटीमेशन स्लिप आई थी मई 14 को उन बच्चों के लिए जिनका इम्तहान 21 से 24 मई के दरमियान होगा, और फिर कल एक और इंटीमेशन स्लिप आई मई 17 को, कल ऐसे बच्चों के लिए जिनका इम्तहान 28 तक चलेगा। ये जो इम्तहान है करीब 10 दिनों तक का ये प्रोसेस चलता है। मई 21 से लेकर मई 30 तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है, और मुतवक्का है कि जून भी इसी के साथ चला जाए, जून का पहला हफ्ता। लेकिन इस हवाले से ये कहें कि अभी सिर्फ इंटीमेशन स्लिप्स आई हैं, ये नहीं आया है सामने कि एग्जामिनेशन डेट क्या है, यानी डेट शीट अभी तक सामने नहीं आया। इंटीमेशन स्लिप्स आई जिनमें ये लिख के था कि सेंटर आपका कहाँ होगा। जी, हम CUET गए थे, क्लस्टर यूनिवर्सिटी गए थे, हम लोगों ने वहाँ पे बोला, उन्होंने बोला हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे सर्वर्स नहीं है। ऐसा क्यों है जब सब एग्जाम्स यहाँ पे हो सकते हैं, जब JEE का एग्जाम हो सकता है, सब कुछ JEE का हो सकता है, नीट का हो सकता है, हमारा एग्जाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्यों नहीं यहाँ पे हो सकता है? ऐसा मामला जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ पेश नहीं आया है। कई सारी सिटीज़ में इस वक्त जो इस इम्तहान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ से बच्चों का, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम लोगों ने जो प्रेफरेंसेस दी थी उसके मुतरादिफ ही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत कर रहे हैं #CUET, और फिर इंटीमेशन स्लिप्स सामने रखी है जहाँ पर वो आला हुकाम तक बात पहुँचा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम कैसे, मतलब क्या एक पेपर के लिए हम लोग कश्मीर छोड़ के बाहर जाए? जो लड़कियाँ घर से बाहर जाने में सेफ नहीं रही, वो लड़कियाँ क्या अपनी स्टेट से बाहर पंजाब जाएंगी, सेफ हैं वो? उसमें हम लोग एजुकेशन छोड़ देंगे, हम लोग एजुकेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे अगर ये लोग ऐसा चाहते हैं। इस बार 16.85 लाख स्टूडेंट्स इसके लिए अपेयर हो रहे हैं। 388 सिटीज़ में ये इम्तहानात मुनक्किद होंगे। मुल्क से बाहर 24 ऐसी सिटीज़ है जिनका इंतखाब किया गया है, वहाँ पर भी ये इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे। हमारी डिमांड यही है कि हमारे बच्चों को यहीं एग्ज़ाम लीजिए, जो ये टेस्ट है ऑनलाइन लीजिए या कुछ कीजिए यहीं पर, क्योंकि हम बाहर बच्चों को नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ सेफ़ नहीं है बच्चे, वहाँ क्या सेफ़ होंगे? क्योंकि यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, कहेंगे कि नहीं हमारी कश्मीर में ही है, लेकिन पंजाब हम कभी नहीं भेजेंगे। हम इनको घर पे ही बिठाएंगे, पढ़ाई ख़त्म। हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें बच्चों की पढ़ाई चाहिए वो जो कश्मीर में ही होनी चाहिए, हमें बाहर नहीं चाहिए। ये स्मार्ट सिटी जब यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है तो किस बात की स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी किस चीज़ की? जाहिर है इसके साथ साथ
साथ वालिदैन भी परेशान होते हुए नज़र आते ही हैं, क्योंकि एक तो 12वीं का इम्तहान इन्होंने हाल ही में मुकम्मल किया। अब इनको बोला जा रहा है कि आप अपने इलाके से दूर जाएं सफ़र करने। कई सारे ऐसे वजूहात हो सकते हैं, कोई अपने घर से किसी को साथ लेके जा सकता है, कोई नहीं शायद लेके जा सकता है, या किसी के कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं। और अभी तक जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा मतलब बड़ी उम्र नहीं होती है ऐसे बच्चों की, 18 ईयर्स होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम है ही। न सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम है बल्कि जो उनके साथ जो फैमिली है उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी टिकट्स बुक करानी होगी, उन्हें बाहर जाना होगा। साथ ही इसमें ये स्लैब भी देखना होगा कि कम रेट पे हमें कब टिकट्स अवेलेबल होंगी, तब जाके वो बच्चे जा सकते हैं। तो इतना खर्चा उनको करना पड़ेगा सबसे पहले ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, ताकि वो दाखिला ले सके बैचलर्स के लिए। इस हवाले से अल्ताफ बुखारी ने ट्वीट भी किया था और आला हुकाम से उन्होंने अपील की थी कि ये जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उन्हें सफ़र न करना पड़े। तो इस हवाले से अपनी तवज्जो को मरकूज़ करें और ये देखें कि कहाँ पर ये चूक हुई है या क्या ऐसा किया जा सकता है जहाँ पर हम इस मामले को ठीक कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स का अजाला होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अब अगर किसी ने कोई प्रेफरेंस दी है उसके मुतरादिफ के बिल्कुल ऑपोजिट उन्हें कोई प्रेफरेंस दिखाई जा रही है। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं है, बल्कि जो मुल्क भर में मुख्तलिफ सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो भी यही शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें यह मसला दरपेश है। तो इसका अजाला होना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।